हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बात करने वाली हूँ लप्पू एंड फैमिली के बारे में, जो एक बार फिर से स्लीपर कोच में धक्के खाते हुए माता वैष्णो देवी के दरबार में जाने वाले हैं। देखो, स्लीपर कोच में बैठना या जनरल में ट्रैवल करना कोई बुरी बात नहीं है। कभी ना कभी किसी ना किसी ने ऐसे ट्रैवल किया होगा, और जो मिडिल क्लास लोग होते हैं जो छोटी यात्रा करते हैं वो ज़्यादातर स्लीपर या फिर इसी वाली कोच में को प्रेफर करते हैं, मतलब जनरल कोच से सफ़र करना। क्यों फालतू में उन्हें इन्वेस्ट करना है, क्यों फालतू में वो पैसे खर्चेंगे, क्योंकि वो पाई पाई जोड़कर बहुत कुछ करते हैं मिडिल क्लास आदमी। लेकिन ये फैमिली तो मिडिल क्लास है ही नहीं, ये फैमिली तो है अंबानी। ये अंबाला के अंबानी ठहरे, वो सीवान के अंबानी ठहरे, और अंबानियों को ऐसी कौन सी दिक्कत आ पड़ी जो खर्चे में कटौती इनको करनी पड़ रही है। तो माता जी का एक ब्लॉग आता है जहाँ माता जी खुद खुद मतलब माता जी ना खुद ही एक्सपोज करती हैं खुद को। पहले बहू को लेकर बोल रही थी, जो किसी ने नहीं बोला बोलकर बैठ गई हैं कि जो खोहित है उसके साथ आप मेरी बहू का नाम जोड़ रहे थे। तो नाम तो कोई नहीं जोड़ रहा था, बस अभद्रता दिखाई जा रही थी कि देवर के साथ कुछ ज़्यादा ही फ्री हो रही हैं भाभी, और देवर भी भाभी के साथ ज़्यादा फ्री हो रहा है, जो थोड़ा अजीब लग रहा है देखकर। ये तो नहीं कहा था कि भाई इनका अफेयर वफेयर चल रहा है या कुछ। अभद्रता शो की जा रही थी कि थोड़ी सी अभद्र हो गई थी हमारी भाभी, और सीता से जो कंपैरिजन किया जा रहा था कि सीता ऐसा नहीं करती हैं, बस ये बोला जा रहा था। लेकिन माता जी ने 2-4 स्टेप आगे बात करी है। वैसे माता जी, जब आपका नाम किसी हसन अंकल के साथ जोड़ा जा रहा था तो वो क्यों नहीं आई थी आप सफाइयाँ लेके? और आज जो आप लेकर आई हो सफाइयाँ खोहित को लेकर, उधर पर खुद आप अपने मुंह से बोल गई हो कि जो आप लोग सोच रहे हो वो सच है। ये आपके मुंह से निकला है। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन अब मैं दोबारा कर रही हूँ क्योंकि आप खुद आते हो खुद को एक्सपोज करने। आज फिर इन्होंने एक व्लॉग छापा है जहाँ जो माता जी हैं वो ये कह रही थी कि लोग बोल रहे हैं कि इनके व्यूज़ कम हो गए हैं, तो ये उसमें ट्रैवल करने लग गए हैं स्लीपर कोच में। तो बात तो सही है आंटी जी, कोई बुरी बात तो नहीं बोल रहे हैं। अब देखो, जो अमीर लोग होते हैं ना, वो ये नहीं सोचते हैं कि हम कहाँ से पैसे बचा लें, कहाँ कटौती कर लें। अमीर लोगों की ये सोच नहीं होती है। और आप लोग तो रोज़ चीख चीख कर पुकार पुकार कर खुद को अमीर बताते हो। और जब आप अपने आप को अमीर बताते हो तो अमीर लोग ये नहीं बोलते हैं कि 20 लोग जा रहे हैं, 20 लोगों का टिकट कराया है तो पैसा बचा लेंगे। ऐसा नहीं करते आंटी, ऐसा नहीं करते। आपने वही किया है। और आपका बेटा जो है QR कोड दिखा रहा था, ऑडियंस से पैसे मांग रहा था कि जिसको ज़्यादा तकलीफ हो रही है कि हम स्लीपर कोच में क्यों जा रहे हैं, तो वो हमें भाई यहाँ पर डोनेट कर दे, हम वहाँ जाकर डोनेट कर देंगे, हमको AC वेसी का और फ्लाइट का किराया भेज दे। ये लप्पू भैया का कहना है। तो लप्पू भैया, ऑडियंस तो ऑलरेडी आपको भर भर के पैसे दे रही है। जो आपने 8 महीने तक कंट्रोवर्सी खींची है, जो 8 महीने से आपका जो हम लोग देख रहे हैं गंदगी, उससे तो आपको पैसा ही मिल रहा है ना। तो फिर डोनेट क्यों करा रहे हैं वो आप? डोनेट तो जब कराया जाता है ना, जब बहुत ही स्थिति खराब हो जाए। जैसे कि आपके एक दोस्त है, उनके साथ वाकई में एक स्थिति खराब है, लेकिन फिर भी वो डोनेशन की बात नहीं कर रहा। वो नॉर्मल बोल रहा है कि मेरे व्लॉग्स को देख लीजिए और मेरे व्लॉग्स से देखने से मुझे एक सपोर्ट मिल जाएगा, मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, बस उतना ही बोल रहा है। और आपको तो 8 महीने से भर भर कर ऑडियंस व्यूज़ दे रही है। हाँ, आज थोड़े से कम हुए हैं, पर आप तो अमीर हो ना यार, आप तो खानदानी अमीर हो। आप बोलते हो कि हमारा घर यूट्यूब से नहीं चलता, लाखों रुपए तो आप केवल पीपी करके कमा लेते हो हैं। और आपकी पत्नी जो है दिन भर जो है गधा मजदूरी करती रहती है, और आप जो है रूम में डले डले बेड पर लेटे लेटे जो है गेम खेलते रहते हो हैं। ये हरकतें हैं आपकी, और गेम खेलते रहते हो और बाहर निकलते हो तो बस खर्चा करते हो। मतलब कमाए वो गवाओ आप। और आपकी माता जी हैं तो वो रोटियां दिखा रही थी कि देखो कैसी कच्ची रोटी है, और देखो कैसे जो है जल गई है सब्जी। ये वो अपने FB पर दिखा रही थी। और आप भी, आपका भी एक शॉट मेरे सामने आया था जहाँ कुछ रोटी पता नहीं क्या थी, खराब हो गई थी, कड़ी हो गई थी, कच्ची थी, क्या थी, शायद वो ज़्यादा जल गई थी या कुछ। तो आप उसको चुभा कर दिखा रहे थे लप्पी को कि देखो ये कैसी है। तो मतलब यार, तुम लोग तो जब खानदानी रईस हो, अमीर हो, तुम लोगों का जो बिजनेस है वो चारों तरफ फैला हुआ है, YT के अलावा भी तुम लोग बहुत सारा अर्न करते हो, जिसकी वजह से आप लोगों को विदेश के टूर मिल जाते हैं, बहुत कुछ होता है। हाँ हाँ, उड़ता पंजाब समझ जाते हैं हम, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना सब कुछ है, तो माता के दरबार में जाने के लिए आप ये क्यों सोच रहे हो कि मौसम अच्छा है तो रहने देते हैं और स्लीपर कोच में ट्रैवल करते हैं? देखो, मौसम का कोई ठिकाना नहीं है। अभी माता जी भी आई हैं ट्रैवल करके मथुरा तक, और मथुरा तक वो स्लीपर में आई थी, हालत ख़राब हो गई थी, फैंस मिल गए थे तो जाकर AC कोच में बैठ गई थी।
और अभी जो है आप जो ये सफाइयाँ दे रहे हो, माता जी के चेहरे के तोते उड़े हुए हैं। माता जी चाहती थी कि आप एसी में जो है ट्रैवल कराएंगे, लेकिन आपको तो लगा कि 20 लोग जा रहे हैं, खर्चा हमारा है, तो सबको स्लीपर में घसीटते हैं। और चलो अभी तो आपने मौसम अच्छा होने की मतलब एक तर्क दे दिया, एक मतलब आपने एक्सप्लेनेशन दे दिया कि मौसम ऐसा है तो हम अपना पैसा बचा रहे हैं, वेस्ट क्यों करें। हालांकि अमीर लोग ऐसा नहीं सोचते हैं, अमीर लोग ना पानी की तरह पैसा बहाते हैं। तो आपने अभी तो ये सफाई दे दी, लेकिन जब पूरा जो 12 मास गर्मी का और सर्दी का टाइम जो रहता है उसमें आप कार से ट्रेवल करते हो, जब आप अंबाला से सीवान, सीवान से फिर दिल्ली और गाजियाबाद और यहाँ वहाँ घूमते हो, तो तब आप हाईवे के किनारे गाड़ी लगाकर क्यों सो जाते हो? तब क्यों आप अपना कंफर्ट नहीं देखते? तब तो तड़ाके की जो है सर्दी भी होती है, गर्मी भी होती है, तब तो आप जो है हाईवे के किनारे ही सो लेते हो, हाईवे के किनारे ही अपने सारे जो आपके नित्य कर्म हैं वो कर लेते हो। तब तो आप होटल का एक रूम भी नहीं लेते हो। तो ये तर्क तो मत देना कि आप इसलिए क्योंकि मौसम अच्छा है और ये वो। और क्यूआर कोड तो बिल्कुल मत दिखाना। जो आप बोल रहे हो ना डोनेट कर देंगे, या माता जी बोल रही हैं कि हम जा रहे हैं, सबकी दुआएं लगेंगी, वहाँ जाएंगे, आप लोगों को जो जो देना है वो दे दो। तो जब आप जाओगे ना तो हम आपके व्लॉग्स देखेंगे, हम आपके व्लॉग्स को व्यूज़ देंगे। और रिएक्शन चैनल वाले तो आपके एक एक व्लॉग को 5-5 बार देखते हैं, क्योंकि उन्हें देखना होता है कि कहाँ आपने क्या गलती कर दी। वो गलती पॉइंट आउट करने के लिए 5-5 बार देखते हैं। तो हम लोग तो भरपूर सहयोग कर रहे हैं। अब ये जो व्लॉग से पैसा आए ना, जो आप माता के दरबार में जा रहे हो, उससे जितना भी पैसा आए आपके व्लॉग से, जितना भी आप अर्न करो, वो दिखा देना ऑडियंस को कि इतनी जो है अर्निंग हुई थी और इतना हमने डोनेट कर दिया। तो आप लोगों ने जो हमारे व्लॉग्स देखे थे, एक कंट्रीब्यूट आपने किया था हमारे व्लॉग्स को देखकर, पैसे जो जनरेट हुए थे आप लोगों की वजह से, वो हमने दान कर दिए। ये भिखमंगों की तरह हरकतें मत करो। ये क्यूआर कोड लगाकर ये जो आप लोगों ने आज भीख मांगी है ना, बहुत गंदी लगी है, बहुत ज़्यादा गंदी लगी है। और किसी ने ये नहीं बोला था कि आप फ्लाइट से जाओ, जो आप फ्लाइट का टिकट मांगने लगे। सबने ये बोला था कि नॉर्मल आप एसी कोच में भी जा सकते थे। अच्छा, माता जी सफाइयाँ दे रही थी कि अवेलेबल नहीं थी सीटें, इसलिए हम स्लीपर में जा रहे हैं। और लप्पू बोल रहा है कि मौसम सही है इसलिए हम स्लीपर में जा रहे हैं। और अगर आप लोगों ने कभी भी रेलवे टिकट बुकिंग की हो अपने मोबाइल से किसी ऐप से, तो आप लोगों ने हमेशा देखा होगा कि स्लीपर कोचेस पहले भर जाती हैं, और जो ये थर्ड एसी या सेकंड एसी रहता है ना, ये इसमें मिल जाती हैं सीट्स। कई बार ऐसा होता है, और कई बार ऐसा होता है अपग्रेड हो जाती है, क्योंकि वहाँ से नहीं हो पाता है, स्लीपर में क्लियर नहीं हो पाती है सीट। और अगर थर्ड एसी या सेकंड एसी में खाली होती हैं सीट, तो वो अपग्रेड भी कर देता है रेलवे। तो ऐसा मैं पहली बार सुन रही हूँ कि थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी फुल थे और स्लीपर जो है में खाली थी जगह जो आपको मिल गई। मतलब आप लोग किसको बनाते हो, किस ऑडियंस को बनाने की कोशिश करते हो आप, जिनसे मतलब आप अर्न कर रहे हो, उन्हीं को सी बनाते हो। और माता जी बार बार कि हमारा लप्पू हमको ले जा रहा है, हमारा लप्पू हमको ले जा रहा है। इतनी बटर प्लेटिंग करती हैं लप्पू की, इतनी ज़्यादा बटर प्लेटिंग करती हैं, मतलब हद बाहर बटर प्लेटिंग करती हैं। अभी 2 दिन पहले लप्पू ने इनकी जम के इज्जत उतार दी है। एक्चुअली कुछ कार को लेकर इनकी आपस में चल रही थी, तो लप्पू बोलता है कि क्यों हमारी कार के पीछे पड़ी हैं, आप कौन सा हमें पैसे देती हैं मम्मी, आप हमें क्या पैसे देती हैं? जब हम कार खरीदते हैं तो अपने पैसे से ना खरीदते हैं। तो वहाँ अच्छे से लप्पू ने धज्जियाँ उड़ा दी हैं माता जी की। लप्पी बोली कि हम चाहते थे कि पुरानी वाली कार को सेल किया जाए और फिर दूसरी लाई जाए, एक्सचेंज की जाए, वही माता जी भी कह रही थी। लेकिन लप्पू का जो खून है वो खौल गया, क्योंकि लप्पू सारा कुछ जो है अपनी पत्नी को नचा नचा कर या पत्नी से पी करा करा कर अर्न करता है, और वो अर्न करने के बाद वो खर्च करता है। माता जी उसमें कुछ इन्वेस्ट करती नहीं है, ऊपर से फालतू का बांटती हैं ज्ञान। तो लप्पू कहाँ तक ज्ञान बटोरेगा? लप्पू ने इसलिए वहीं पर जो है ऑडियंस के भरी ऑडियंस में उनको अच्छे से लताड़ मारा था, अच्छे से लताड़ दी गई थी आंटी। और इसलिए आज जो है आंटी बटर प्लेटिंग करने में लग गई हैं, तारीफें कर रही हैं लप्पू की और इंटरव्यू ले रही हैं सबका। अपने एजीओजी का भी इंटरव्यू ली है कि बताइए आपको कैसा लग रहा है, आपके बेटा टिकट करा के दिया है, आपको कैसा लग रहा है? मुझे मतलब लिटरली इतनी हंसी आई। और जो इनके एजीओजी हैं उनके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है मेरे दिल में, तो इसलिए मैं अंकल जी और ये सब नहीं बोलूँगी उनको। तो जो इनके एजीओजी हैं वो भी मतलब तुरंत आ जाते हैं भाषण वाले मोड में, क्योंकि आदत होती है ना, इनके तमाम तरीके के इवेंट्स होते रहते हैं, तमाम तरीके की इनकी जो मीटिंग्स है वो होती रहती हैं, तो वहाँ माइक थमाया ही जाता है जितने लोग जाते हैं। तो वो मतलब बिल्कुल तैयार रहते हैं अपनी स्क्रिप्ट के साथ, अपनी जो स्पीच है उसके साथ चालू हो जाते हैं वो। फिर उन्होंने स्पीच देना स्टार्ट करी और फिर उन्होंने बातों ही बातों में ये चीज़ बोल दी कि बच्चे हैं, बच्चे ही करेंगे, वो नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, ऐसा कुछ उन्होंने बोला। तो आंटी ने तुरंत जो है कैमरामैन को इशारा दे दिया कि काट दो अब। उसके बाद माता जी पहुँच जाती हैं लप्पू के कमरे में। वहाँ पर जो है माता जी ने कुछ और स्टेटमेंट दिया था, लप्पू ने कुछ और दे दिया, वहाँ पर भी इनकी बोलती बंद हो गई, फिर ये निकल गई वहाँ से। तो इनका यही काम रहता है। और हाँ माता जी, मैंने एक चीज़ और नोटिस की है, माता जी एक दिन अपना फेस दिखा दिखा कर बता रही थी कि देखो मेरे होंठ काले नहीं पड़े हैं, देखो मेरे होंठ कितने ग्लो मार रहे हैं, देखो इनकी शाइन, देखो ये अभी भी पिंक है। मतलब इनको अपनी खूबसूरती का बखान करते ही फुर्सत नहीं है, ये अपने आप को खुद ही जो है नवाजती रहती हैं खूबसूरती के साथ।
हुआ क्या था कि जो अड़े बापड़े है उसने अपने एक व्लॉग में ये बोल दिया था कि मैं रोज़ रोज़ मेकअप करके नहीं रह सकती, शायद उनको कमेंट्स आए थे और मैंने कहा था कि उसने थोड़ा सा बोला है और इनको मुद्दा मिल जाएगा, ये तुरंत एक ब्लॉग छाप देंगी। तो ये ब्लॉग लेकर आ गई। तो अड़े बापड़े ने ये बोला था कि मुझे मेकअप करना पसंद नहीं है, मुझे ऐसे ही रहना अच्छा लगता है, मेरी नई नई शादी तो हुई नहीं है। और रही बात मेकअप की, तो मेकअप या मतलब श्रृंगार की या सुहागिन वाली निशानियों की, तो लिपस्टिक सुहाग की निशानी नहीं होती है, तो लिपस्टिक लगाना ज़रूरी नहीं होता है। और बात ऐसी है भी, पूजा पाठ में जो लिपस्टिक है वो नहीं लगाते हैं। मैं कई लोगों से ऐसा सुनती हूँ, बड़े बड़े लोग हैं जो वो बताते हैं, मतलब घर के बड़े लोग, या मतलब आप किसी को भी सुनो तो पता चलेगा आपको, क्योंकि वो मतलब बनती है जानवरों के कुछ उससे, तो इसलिए उनको यूज़ नहीं किया जाता है पूजा पाठ में। और ये उसको श्रृंगार मतलब उसको सुहाग की निशानियों के तुल्य मानती हैं माता जी। तो तुरंत आ गई थी सफाई लेकर कि देखो मेरे होंठ अभी भी ग्लो मार रहे हैं, देखो मेरे तो होंठ काले नहीं पड़े। उसने बोला कि मेरे होंठ काले पड़ जाते हैं जब रोज़ रोज़ लिपस्टिक लगाओ तो होंठ काले पड़ जाते हैं, ये बताया उसने। तो ये सफाई ये दे रही थी कि मैं ब्रांडेड लगाती हूँ, देखो मेरे होंठ काले नहीं पड़े, ये वो तमाम फिल्टर भरकर जो है बता रही थी कि मतलब मुझे हार्मफुल नहीं है। और बड़े बड़े तो बोलते हैं, छोटे छोटे भी मुझे ज्ञान बांट रहे हैं, जबकि उसने इनका नाम नहीं लिया था, लेकिन मुझे लग रहा था कि वो इन तक पहुंच जाएगा और ऐसा ही माना जाएगा कि वो इसने इनके लिए बोला है। और हो भी सकता है कि अड़े बापड़े ने इनको ही टॉन्ट किया हो, कुछ कह नहीं सकते भाई यहाँ पर। तो इन्होंने उस पर एक ब्लॉग छाप मारा। आज दोबारा से मैंने जो है अप्सरा ताई को देखा है, सुबह सुबह वो बच्चे के तेल वगैरह लगा रही थी, प्यार कर रही थी, उसके साथ खेल रही थी। वो सोकर उठी थी शायद और गर्म पानी वगैरह और चाय वगैरह भी पी रही थी। वहाँ अंकल जी ने ये भी बोला था कि दूध में से बदबू सी आ रही है, ऐसा कुछ उन्होंने बोला, चाय में से अजीब स्मेल आ रही है। तो जो अप्सरा ताई हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने फुल्ली इग्नोर कर दिया कि भाई ये चीज़, ये मुद्दा नहीं उठाना है, क्योंकि लप्पू ने लताड़ दिया होगा ना, वो आप जली सब्जी दिखा दी हो, वो कच्ची रोटी दिखा दी हो, तो इसलिए इन्होंने अपने एजी ओजी को इग्नोर मारा। तो उसी वाले वीडियो में अगर आप गौर से देखोगे तो फिल्टर शायद ढंग से लग नहीं पाए हैं, तो पूरे काले होंठ दिखाई दे रहे हैं आंटी के, भतेरे, मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बहुत ही डार्क कलर की काली वाली लिपस्टिक कोई लगाई थी और उसको मतलब पोंछ दिया है, तो इनके जो है ना होंठों पर अभी भी वो चिपकी हुई है। तो ऐसा होता है, कोई भी केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, कोई भी, चाहे लिपस्टिक आप रोज़ रोज़ लगाओ, चाहे फाउंडेशन आप कुछ भी रोज़ लगाओगे, वो हार्मफुल रहता है अगर आप लगा रहे हो रोज़ रोज़। तो ये जो सफाई देख के उस दिन गई हो आप, अपना ग्लो दिखा रही थी चेहरे का, आज सारा का सारा मट्टी पलेत हो गया, आज सारा का सारा एक्सपोज हो गया। आपके होंठ वाकई में बहुत काले हो चुके हैं लिपस्टिक लगाए लगाए, और आप वाकई में जब तैयार रहती हो तो बेहद खूबसूरत लगती हो। अब आपने ऐसी आदत डाल दी है कि आप जब बिना मेकअप के आते हो ना तो बहुत ही अजीब लगता है, आपको देखने का मन नहीं करता है। और आज आपने बहुत अच्छा किया, जो एजी ओजी हैं जो आपके, उनसे दूर से कैमरा लगा कर बातें की हैं, उनके मुंह में नहीं घुसेड़ दिया है, तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा। वरना आप जब उनके मुंह में कैमरा घुसेड़ कर बात करवाते हो ना, छी 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 छी, बहुत मूड खराब हो जाता है, बहुत मूड खराब हो जाता है। खैर चलिए, इस वाले पॉडकास्ट को इतना ही रखते हैं, जल्द ही मिलते हैं नए पॉडकास्ट के संग, और भी कुछ बातें होंगी वहाँ पर हम करेंगे डिस्कस। अभी के लिए इतना ही, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, हाइप दे देना, तब तक के लिए बाय बाय।